अस्सलाम वालेकुम फैमिली सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। कल की चीज़ों के लिए यानी आज के दिन के लिए जो चीज़ें कल की रिपोर्ट में डिस्कस की थी, अगर उसको हम रिकॉल कर लें तो ये रिपोर्ट है जी जो हमने 18 तारीख को पब्लिश की थी आज के दिन के लिए यानी 19 तारीख के लिए। और उसको रिकॉल करें तो हमने ये बात बताई थी कि इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकती है, जो कि इंडेक्स को 41,560 से 41,410 तक लेकर जा सकती है। और यही चीज़ हमने अपने इंडेक्स की डिस्कशन में भी डिस्कस की थी। पब्लिश करते हुए भी ये बताया था कि इंडेक्स ने 41,700 को रिस्पेक्ट नहीं किया, स्पेशली वीक ऑन वीक क्लोजिंग बेसिस पे। तो कुछ ना कुछ एज जो है वो बियर्स के पास जाता है और बियर्स अपने आप को इंडेक्स में डोमिनेट करने की कोशिश करते हुए 41,560 से 41,410 तक लेकर जा सकते हैं। आज के दिन के लिए आप साइड पे 41,840 की अराउंड रेजिस्टेंस बताई थी। और आज के दिन हमने होते हुए क्या देखा उसको अगर हम रिकॉल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने एक अपसाइड का मूव लिया। 41,840 या 860 पे जो रेजिस्टेंस थी उसको टेस्ट किया, 41,897 का हमने हाई बनते हुए देखा। और वहां से जो क्योंकि एज प्रॉफिट टेकिंग और बियर्स के पास थी तो उन्होंने डोमिनेशन इख्तियार की, वहां पे सेलिंग और प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई, जिसने इंडेक्स को एक्सपेक्टेड सपोर्ट 41,430 के अराउंड टेस्ट करवाया, जो कि आज के दिन के लिए हमने सपोर्ट रिस्क बताया था। 41,505 का लो बना। इंडेक्स ने 41,520 पे एडजस्ट किया, 159 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। वॉल्यूम को डिस्कस करें तो 79.09 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। फ्राइडे के सेशन के कंपैरेटिवली 122.86 मिलियन के तकरीबन हमने 36.44 परसेंटेज में फॉल देखा, वॉल्यूम में डिक्रीज नजर आया। और अगर थोड़ा सा इंडेक्स के वॉल्यूम लीडर यानी TRG को डिस्कस करें तो उसने 24.72 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड किया और ये वॉल्यूम भी KC100 इंडेक्स में इंक्लूड होता है। तो इंडेक्स ने TRG का टोटल इस वॉल्यूम में यानी 78.09 मिलियन के वॉल्यूम में 31.68% का जो वॉल्यूम है वो हमने सिर्फ TRG से जनरेट होते हुए देखा। तो ओवरऑल जो मार्केट KC100 इंडेक्स स्टॉक्स हैं उसमें जो ढेर सारे स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बात समझने की है। और TRG इतने स्ट्रेंथ पे क्यों वॉल्यूम निकाल रहा है ये भी बात समझने की है। इंडेक्स के लिए डिस्कशन तो हम डेली पब्लिश करते हैं, TRG के लिए भी हमने पब्लिकेशन की थी और वो हमने यूट्यूब के चैनल पर डाली थी। उसका लिंक हम वंस अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी जनरल पब्लिक की तरफ से भी। पेरम क्लाइंट को तो हमने इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ दिया था जिसका 115 स्टॉप लॉस बताया था, दैट वाज इन हिट। तो बस हिट हो गया ना जी, अब क्या किया जा सकता है, ये दिस इज अ मार्केट, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। सो कमिंग सेशन के लिए अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें तो इंडेक्स ने स्टिल प्रॉफिट टेकिंग के व्यू को इंटैक्ट दिखा रहा है, जो कि इनिशियली इंडेक्स को 41,410 से 41,350 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के दिन के लिए, अगर 41,350 होल्ड नहीं होता तो फिर 41,220 41,200 के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, जहाँ पे हम कल के सेशन के लिए बॉटम रिस्क देख रहे हैं। और यहाँ पे वीकली भी अच्छी सपोर्ट लाए करती है। अपसाइड के ऊपर 41,680 41,860 पे हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेड टॉप की बात करें तो 41,960 के अराउंड कल के दिन का टॉप बन सकता है। इंडेक्स की डिस्कशन हमने पब्लिश कर दी, स्टॉक्स की रिपोर्ट और सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश हुई है, रेडी हुई है और इंशाल्लाह वो मॉर्निंग में पब्लिश कर दी जाएंगी। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। ओवरऑल मार्केट के कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए उस स्टॉक में काम करना ज़रूरी है जिसकी आपके पास रिसर्च मौजूद है और रिसर्च रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके बनाई गई हो, जिसमें ये पता हो कि रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस इज लेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट इज मोर। और उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप काम करें और रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा रीजनेबल हो। सो उनके बगैर काम करना फिजिबल नहीं है। ओवरऑल मार्केट में वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के आई वुड सजेस्ट के कोई बहुत अच्छे कंडीशंस नहीं है, इसलिए रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स के अलावा काम करना भी फिजिबल नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।